हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। आज हमारे साथ हमारी पेशेंट हैं कमला बिष्ट और इन्होंने हमसे अपने टीथ लगवाए हैं। मोलर्स इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ हमने इनका रिहैब किया है। और ये पहले हमारे यहाँ पे आने से पहले बहुत परेशान थी। बेसिकली बहुत डिफ़िकल्टी होती थी इनको च्यू करने में, खाना प्रॉपर से चपता नहीं था। और इन्होंने जहाँ पहले दिखाया था वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम इनको आ रहा था और वो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो ही नहीं पा रहा था। और इन्होंने वहाँ पे लास्ट में मतलब होप ही छोड़ दी कि अब कुछ हो सकता है। बट समहाउ इनकी सिस्टर हैं, वो आप हमारे यहाँ पे आती थी, तो अब ये हमारे एरिया में ही शिफ्ट हुई हैं। पहले गाज़ियाबाद रहती थी, तो इन्होंने हमको कंसल्ट किया, फिर हमने इनको ट्रीटमेंट प्लान बताया, समझाया। और अब आई थिंक 3 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स के अराउंड हो गए हैं। तो अब आज हम इनका एक छोटा सा फीडबैक लेंगे कि कैसा इनको लग रहा है, क्या क्या खा पा रही हैं और प्रीवियस एक्सपीरियंस से इनको क्या डिफरेंस लगा यहाँ पे। सो बताइए कमला जी, कैसा अभी क्या क्या खा रहे हो? जस्ट नॉर्मल, कुछ फैंसी नहीं बताना, जो आप फील कर रहे हो वही सब बताना। पहले मैं इस तरफ से कुछ भी नहीं खा पा रही थी और अब मैं थोड़ा बहुत क्या, अब मैं सब कुछ खा रही हूँ। फ्रूट से लेके और रोटी सब्जी, मतलब सब कुछ खा लेती हूँ इस साइड से। पहले कुछ भी ना, मतलब कुछ भी चीज़ अगर खाऊं तो इधर दर्द होता था, मसूड़े में भी। तो अब सब कुछ खा लेती हूँ। पहले आपको जब आपने ये दांत लगवाने की कोशिश करी थी तो क्या दिक्कत आ रही थी, वो थोड़ा सा बताओ कि क्यों नहीं लग पा रहे थे, या क्या हुआ था, क्या एग्जैक्टली उस समय बीता था और आपने क्यों होप छोड़ दी थी? क्योंकि वो डॉक्टर बता ही नहीं रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो उनसे पूछो तो ये बताते ही नहीं थे क्यों फिट नहीं हो आ रहे हैं करके। तो लगाते थे अब हो जाएगा अब हो जाएगा करके। बहुत बार गई मैं वहाँ, परेशान हो गई जाते जाते। फिर मैं कितनी बार गए थे? कम से कम 2-3 महीने तो लगातार बुलाया, 2 दिन छोड़ के, कभी 1 दिन छोड़ के, कभी 3 दिन छोड़ के, ऐसे बुलाते थे। तो जाते जाते मैं खुद परेशान हुई, तो फिर मैंने जाना ही छोड़ दिया। तो 2-3 महीने आप लगातार इस होप में गए कि अब सेट हो जाएंगे, अब सेट हो जाएंगे, बट वो इन दी एंड नहीं सेट हुए। तो आपकी पेमेंट भी वहाँ पे फिर चली गई वो तो, और वो दांत भी आपको नहीं मिले। और राइट साइड के जो दांत हमने लगाए हैं वो कितने टाइम चले, जो आपने पहले लगवाए थे? वो 3 साल के करीब चले हैं। और उसके बाद अपने आप ही पता नहीं कैसे वो टूट गया, मतलब अपने आप कैप निकल गई उसकी। तो मतलब उसमें छेद हो गया था कैप में, तो निकल गई अपने आप। बेसिकली वो ना, जैसे जॉ के हिसाब से सेटिंग की जाती है, कई चीज़ें, कई उसमें टेक्निक लगती हैं। तो कुछ हाँ फॉल्ट्स थे उसमें, जिसकी वजह से उसकी भी लाइफ आपको कम मिली। सो फ्रेंड्स, कुछ रीज़न्स रहे कि जो प्रीवियस डेंटिस्ट है वो इनको नहीं रिज़ल्ट आ पाया, तो पेशेंट भी परेशान हो जाता है, इनफैक्ट होप छोड़ देता है कि भाई ये मेरे लगेंगे नहीं। तो हम जब हमारे पास आई थी तो काफ़ी डरी हुई थी। तब कैसा लग रहा था? हमारी ट्रीटमेंट चार्ज वगैरह महंगे लग रहे थे और मन क्या क्या अंदर गुजर रहा था कि लगाऊं पैसे या नहीं लगाऊं? हाँ, यही सोचती थी। जब पैसे बताए तो एकदम से मतलब वो हुआ कि इतने ज़्यादा पैसे कैसे लगा सकते हो मैं दांतों में करके। फिर मैंने कहा चलो जो भी होगा लगा लेती हूँ। फिर लगाया तो दांत लग गए, तो अब अच्छा लग रहा है खाने में भी। अब उस समय इतना वो भी नहीं हो रहा कि पैसे लगे हैं मेरे इतने करके। आज 3 महीने 4 महीने बाद ऐसे लग रहा है कि वो पैसे इस्तेमाल मतलब वर्थ इट हैं। हाँ, मतलब सही जगह पे लग गए करके। हाँ, और दिक्कत भी कोई नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। तो कई बार पेशेंट कहता है कि भाई आपकी कैप महंगी है या आप ऐसे महंगे हो। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि ये कोई टोपी नहीं पहनानी है हम लोगों को कि कुछ भी चढ़ा दो, कुछ भी बना दो। हमारे फेस में बहुत कॉम्प्लेक्स टोमेटोग्नेटिक सिस्टम होता है, बाइट्स होती हैं, TMJ होता है, मसल्स होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे को साइज़ लेना पड़ता है। पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको, जो हमने नए दांत लगाए उसको सेट करने पड़ते हैं। हम बहुत सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तब जाके पेशेंट को दांत फिक्स होते हैं और उसके बाद वो पेशेंट उसको अडेप्ट कर पाता है और पेशेंट उससे सेटिस्फाई होके खाता है। बट बहुत जगहों पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ मतलब बहुत अंडर प्राइस ट्रीटमेंट होता है। तो पेशेंट कई बार सिर्फ प्राइस के बेसिस पे ट्रीटमेंट को जज करता है, भाई मैं तो यहाँ से ले लूँगा। फ़ोन पे डिस्कस करता है कि आपका क्या प्राइस है एक कैप का, आपका क्या प्राइस है। तो फ्रेंड्स, ये कोई वो नहीं है कि ये फ़ोन मेरे को कितने में मिल जाएगा, ये फ़ोन कितने में मिल जाएगा। इट इज़ अबाउट
कि किस डेंटिस्ट का क्या स्किल है, वो कितनी टेक्निकलिटीज़ के साथ, कितने डिटर्मिनेशन के साथ, कितनी फैक्टर्स को कंसिडर करके आपकी हेल्थ पे वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो चीज़ की वैल्यू होती है। तो वो बहुत पेशेंट जज कर पाते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि हाँ इन्होंने मेरे को जो ट्रीटमेंट दिया है वो समझ के किया है कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से इन्होंने अपने ट्रीटमेंट को मॉडिफाई किया मेरे अकॉर्डिंग। सो वो पेशेंट तो हमारे बने रहते हैं कि हाँ उनको समझ आ जाता है कि हाँ ये हमारे डेंटिस्ट समझ के ट्रीटमेंट देते हैं। बट कई पेशेंट जो कंपेयर करते रहते हैं, उनको लगता है कि सारे डेंटिस्ट एक जैसे होते हैं, तो फोकस ऑन की जो सबसे चीप प्रैक्टिस कर रहा है, जो सबसे कम रेट में हमको दे रहा है, तो इधर उधर भगते रहते हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है, कभी ना कभी उनको जब ट्रीटमेंट बिगड़ता है, दिक्कत आती है, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ जब आती है तो पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एंड समहाउ उसकी हेल्थ फिर डिटीरियोरेट हो जाती है। सो थोड़ा सा हम ये भी इनकी जर्नी से निकाल पा रहे हैं कि राइट डेंटिस्ट को चूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ड ऑन मनी या बेस्ड ऑन फ़ी के बेसिस पे डेंटिस्ट को डिसाइड करना इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो चूज़ योर डेंटिस्ट वाइजली सो दैट आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। वो कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो एक बार अच्छा ट्रीटमेंट करा लो, उसके बाद वो सालों साल जब चलता है ना, तो फिर एक सेटिस्फेक्शन महसूस होती है कि हाँ कोई टेंशन नहीं है। बट कई बार हम चीपर ट्रीटमेंट्स के पीछे जाते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता, वो ना बार बार एक माइंड में रहता है कि हाँ मज़ा नहीं आ रहा, तो और वो कभी भी साथ छोड़ देता। तो फ्रेंड्स आई होप आपको कुछ समझ आया होगा इस वीडियो से, इनकी स्टोरी से, इनकी जर्नी से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हम आगे की वीडियोज़ में कुछ और टॉपिक्स पे डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।